हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 31। ठीक है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन ली गई, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, हमें इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 6 और 6 पर 24 हो जाएगा और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, तो कितने का हो जाएगा, यानी कि 13 चक 52 के 2। ठीक है, हमसे कितने हुए 5। ठीक है, और 13 26 और 5 31। ठीक है, 312 माइनस का होगा। ठीक, और कितना हो जाएगा 7 और 5 12 और इनका का मतलब का ऑफ होगा। ठीक है, 7 5 12 12 7 84 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 84 और डिवाइड बाय किसका 5 का भाग 25 5 बार हो जाएगा। ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 चक 20 का 0 यहाँ से 2 और 5 8 40 और तो 42। ठीक है, घटा देंगे 312, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, और 0 और कितना बचेगा 1। ठीक, 108 बचेगा। इस सवाल का जो आंसर मिलेगा 108, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी यही दिया है, एक इक्वेशन दी गई, इसे का सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया गया है और इस यहाँ पर ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 55 9। ठीक है, 9 हुए, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, तो 9 8 72 हो गया। ठीक है, 9 8 72। यहाँ पर क्या भाग लगा 8 का भाग देंगे, 8 कितने चले जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 8 है, कितना 1 में से माइनस 8 करेंगे तो माइनस का फर्क बच जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस से आगे प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब 6 का भाग देंगे 30 में, तो 6 बन 30 5 बार और 5 7 35। ठीक है, यानी 35 और ये माइनस से आगे तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, 2 का भाग देंगे 24 में, कितने 12 का 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, 72 में से 7 कटाए कितना बचेगा 65 बच जाएगा। ठीक है, प्लस और ये माइनस 33 और प्लस 24 है। ठीक है, और 35 माइनस के हैं, 65 कैसे प्लस के हैं, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 30 बचेगा। 30 में 24 ऐड करके कितना हो जाएगा 54। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 54। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका। यानी कि कामगार जो कारीगर थे, कितने कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ एक लाइन है, ये खराब हो गया, किए गए कच्चे माल की लागत। ठीक है, उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में ऐड किया गया। ठीक है, यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना था। ठीक है, खरीदा गया कच्चा माल। ठीक है, याद करिए, खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना था। ठीक है, तो यहाँ पर रमन्ना ने कितना खरीदा है, मान ली 100% कच्चा माल खरीदा है। ठीक है, ये क्या है कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल 100% खरीदा है, इसमें क्या हुआ है कि 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका, किस वजह से, कामगारों की कमी के कारण। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ 22.5% कैसा खराब हो गया। ठीक है, बचा कितना है 77.5% ये बचा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया है।
77.5%, ठीक है। और कितना 80%, 80% का कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी कितनी, यानी कि 4/5, ठीक है। 5 का भाग देंगे इसी में तो 5 ही कम 5 बार गया, 5 25 और पॉइंट 25, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो 4 पंजे 20 का 0 वहाँ से 2, ठीक है। 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 वहाँ से 2, 4 1 2 6, ठीक है। यानी कि 62 रुपये, ठीक है। रुपये में ले रहे हैं 62 रुपये, ठीक है। अब जोड़ा गया, किसके रूप में जोड़ा गया, निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। 62 कितना था, 100 में 62 जोड़े कितना हुआ, 162 रुपये, ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है कि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, ठीक है। तो 20% की छूट और देने के बाद 20% का समग्र लाभ, ठीक है। यानी कि छूट कितनी है, 100 रुपये है, और 100 पे क्या हुआ, 120 का लाभ, और कितना यहाँ पर 20% की छूट, ठीक है, तो 80, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना था, ठीक है। ये क्या कच्चा माल है, अब ये क्या हम कर रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बनेगा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, काटेंगे 4 दिया 12 और 4 3 8, ठीक है। यानी कि रेशियो में आ गया 2:3:2, ठीक है। अब सवाल में ये जो वैल्यू है कितनी है, 162, ये इसके बराबर है 162, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 2 1 2 81, 81 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 1 3 8 24, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि ये यहाँ पर क्या है, एमआरपी है, ठीक है, मार्क प्राइस है, यानी कि एमपी है, तो ये क्या है, सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूछा गया अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना, अंकित जो मूल्य है एमआरपी, ठीक है, खरीदे गए कच्चे माल का कितना गुना है, यानी कि 100 गुणा एक्स बराबर कितना है, 243, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालने कितना हो जाएगा, 2.43, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 2.43 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया, एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। एक मनुष्य है वो नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, ठीक है। ये क्या 1 किलोमीटर की दूरी है, इसे तय करना चाहता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। जब ये जल कैसा शांत जल है तो शांत जल में उसे इसे पार करने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मानिए ए है, एक्स व्यक्ति है, एक्स को 12 मिनट लगते हैं, जब कैसा है, पानी शांत है। अब ये आगे कह रहा कि बहती हुई नदी में 13 मिनट लगते हैं। अगर नदी बह रही है, ठीक है, ये मानिए नदी बह रही है, इधर साइड बह रही है, शांत जल में उसे 12 मिनट लग रहे हैं, बहते हुए नदी में उसे 12 मिनट लग रहे हैं, 13 मिनट लग रहे हैं, मतलब शांत जल है तब उसे 12 मिनट, और बहती हुई नदी में तो उसे 13 मिनट, मतलब क्या हुआ, विपरीत जा रहा है। अगर वह नदी के बहते हुए बहाव के साथ जाता तो 12 मिनट से कम समय लगता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, यानी कि वायु जो है, ठीक है, बहते तो कितना समय लग रहा है, 13 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए, बहते पानी की चाल निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि किलोमीटर, ठीक है, यानी कि स्पीड और क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे 1/, ठीक है, हमें इसे एक्स मान लेंगे, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस है, ये क्या स्पीड है, ठीक है, बराबर कितना है, 12 मिनट है। 12 मिनट को चेंज कर लें किसमें, घंटा में, तो 12 बट्टे 60, ठीक है। तो 12 सॉल्व करेंगे, 12 एकम 12 और 12 बट्टे 60,
ठीक है, यानी एक्स बराबर हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक्स की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है कि अब क्या यहाँ पर है कि 13 मिनट लगते हैं बहते हुए पानी विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1/x माइनस वाई। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या है, डिफरेंस में है। ठीक है, और बराबर कितना 13 मिनट लग रहे हैं, 13/60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 60 बराबर 13x माइनस 13y। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 13 बन गया 65 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 65, ये 60 इधर चले जाएंगे, 13 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के कितने हैं 60 और 13 इधर आ जाएंगे 13y। तो यहाँ से 13y बराबर कितना हो जाएगा 5 बचेगा, 5/13 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, y क्या है, v का भाव। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/13 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, 5/13 सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 36 वस्तुओं का 36 सीपी बराबर कितना है, n एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा, n/36। अब यहाँ सवाल कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यदि लाभ 20% है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ठीक है, यानी कि 5 वस्तुएं कितना लाभ हो रहा है, 1 का। ठीक है, यानी कि 6 वस्तुएं। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, मतलब 6 जो है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 5 वस्तुएं हैं और 6 में बेची गई। ठीक है, यानी कि सीपी क्या है, ऊपर लिया गया है। ठीक है, तो बराबर 5/6। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 काटेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 से 6 काट देंगे इसे, तो 6 से 36 और 6 बनेंगे 30। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 30। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर सवाल है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला, मतलब अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। उसने अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। सूची मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूची मतदाताओं की संख्या निकालनी है। इसमें क्या हुआ है कि 12% मत अपना वोट नहीं डाला, 100% वोट डाले गए। ठीक है, 100 में से 12% क्या हुआ, इनवैलिड हो गए। ठीक है, 100% में से 12% क्या हुआ, इनवैलिड हो गए। कितने बचे, 88%। अब सवाल कह रहा है कि जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले, केवल 2 उम्मीदवार 54% का, मतलब रामाज्ञा और श्रवण थी। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि 88 माइनस क्या होगा, 84। ठीक है, अब 84 में से क्या हुआ है कि 2 व्यक्ति हैं, एक क्या है, रामाज्ञा है, एक क्या श्रवण है। ठीक है, रामाज्ञा और श्रवण। ठीक है, अब कह रहा है कि मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। विजेता कौन है, रामाज्ञा है। रामाज्ञा सूची के सभी मतदाताओं में से इसमें से क्या हुआ है, 54%। ठीक है, किसको प्राप्त हुए हैं, रामाज्ञा को। तो श्रवण को कितने बचेंगे, 88 में ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, टोटल कितने हैं, ये है। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, 54% क्या हुआ, रामाज्ञा को मिले हैं। अब श्रवण को कितने मिलेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 बचेगा और घटाएंगे तो 3 34 बचेगा, -84।
उसने अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से इतने वोट अधिक मिले। किसको अधिक मिले हैं? प्रतिद्वंदी श्रवण से इतने अधिक मिले। यहाँ डिफरेंट कितने का है? ये परसेंट डिफरेंट, ठीक है। यहाँ डिफरेंट कितने का? 20% का, ठीक है। 20% माइनस कितना? 84, ठीक है। और बराबर कितना? 1456। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से हटा देंगे ये, यानी कि 2, ठीक है। और 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, ठीक है। यानी कि 6 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा? 2, और 15 में से घटाएंगे 8 तो 7 बचेंगे। यहाँ कितने? 13, यानी 1372। तो यहाँ से निकालेगा 100% की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 10 का 0, यहाँ से 1 और 5 से 35 और 1 36 के 6 यहाँ से कितने हुए? 3 और 5 से 15 18 के 8 यहाँ से 1 5 में 5 हो गए 6, यानी कि 68 60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 60 ऑप्शन का कौन सा का? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 35वां दिया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में धनराशि 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछेगा? 8 गुना हो जाएगी। अब 4 वर्षों में क्या हो रहा है? 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुनी। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या है? 2 का क्यूब है, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 मतलब कितने बन रहे हैं? 4 तिया 12, ठीक है। तो 12 वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी। सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि cot थीटा बराबर 28/45 है तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, इस तरीके से ये थीटा है और cot थीटा बराबर कितना है? 28/45, ठीक है, ठीक है। तो ये 28 है और ये कितना है? 45 है, ठीक है। ये क्या है? लंब है और ये क्या है? आधार है, ठीक है। और कर्ण कितना हो जाएगा? 45 और 28, यानी कि ट्रिपलेट, इसका ट्रिपलेट होता है कितना? 28 45 और 53, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? थीटा है। पूछा क्या गया है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा? ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, 45 बट्टे कितना होगा? 53, ठीक है। और माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 28/53, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 53, घटाएंगे 15 में से 8 गए 7 बचे और 3 में से गया, ठीक है, मतलब 2 गए तो कितने? 70। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 70/53, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपए और 9% वार्षिक दर से 2240 समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1536 चुकाने पड़े। समय वर्ष में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने 6% की दर से 1760 रुपये, यानी कि 6 गुणा, यहाँ पे क्या होगा? PRT/100 का, ठीक है। इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे तो PRT/100, ठीक है। यहाँ 6% वार्षिक दर है और 1760 बट्टे 100, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर समान अवधि के लिए, ठीक है। तो अवधियां पर दी नहीं दी गई तो टी लगा देंगे, ठीक। और प्लस टोटल ब्याज कितना बनना है? यहाँ पर टोटल ब्याज बनना है 1536, ठीक है। और प्लस कितना है? 9% वार्षिक दर से 2240, ठीक है। तो 9 गुणा 2240 गुणा T/100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ से सवाल करेंगे 100 कॉमन लेके इधर भेज दी कितना 15, 0 से 0 ये काट देंगे, यहाँ पर 0 काट देंगे, ठीक है। 10 ले यहाँ कॉमन लेके इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 15 36 इंटू 0 बराबर, ठीक है। और यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और t कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 176 प्लस, और यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया, 3 यहाँ से बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और टी कॉमन लिया हमने, ठीक है। यहाँ 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, यहाँ काटेंगे 6 दूनी 12, यहाँ 3 बचेगा, 6 और 6 पंजे 30 और 6 छिन 36, ठीक है, बराबर। इनको ऐड कर लेंगे, या और सॉल्व करना चाहे 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो कितने कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 0, ठीक है, बराबर। यहाँ 2 से काट देंगे, दोनों तरफ कॉमन लेंगे, दोनों काट देंगे, कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, ठीक है। कितना बचेगा 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। और प्लस यहाँ हमने 2 का कॉमन लिया है, 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिन 12, 56 गुणा 3 करेंगे तो 3 18 के 8 हासिल 1 और 5 15 एक 16, ठीक है, इंटू क्या 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 8 कितने हुए 16 के 6 हासिल 1 और 16 8 के 24 में 25, ठीक है। 256 इंटू टी, ये कितना 128 0, ठीक है। अब 256 128 में 256 होते हैं, मतलब यहाँ पर 10, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 का भाग दें कितना 5, यानी टी की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, अगला सवाल है कि किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 इकाई है तो चाप की लंबाई इकाई में है, पाई की वैल्यू 22/60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, और वृत्त की जो जीवा, ठीक है, ये ओ केंद्र है, ठीक, ये क्या केंद्र ओ है, ठीक है, इस तरीके से। और इस जो चाप है इसकी जो लंबाई इस सवाल में पूछी गई है, ठीक है, चाप की लंबाई। और सवाल में कहा गया है कि वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये जो चाप है, ये कहा कि जीवा है, जीवा की जो लंबाई ये बराबर इसकी है, ये बराबर इसकी है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या कितने 21 इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा 60, त्रिज्या कितनी होगी 21, ठीक है। अब चाप की लंबाई तो एल कितना होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू 21 गुणा थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360, ठीक है। सॉल्व करेंगे 7 या 21, 0 से 6 कट जाएगा और 6 6 36 6 बार और 2 तिया यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक, कितना है 22। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल ये है कि दो संख्याओं x और y का योग 12 है और उनका गुणनफल 27 है, तो उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह पूछा क्या है घनों का योग। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है, x इंटू वाई बराबर कितना है गुणनफल 27 है। सवाल में पूछा ये गया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या है, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई
और अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, हमें यहाँ इसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम ये वर्क करते हैं इस वाली इक्वेशन का तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 144। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 27 है। ठीक है, कितनी है, 27। 27 दूनी 54, 54 को दिला घटा देंगे। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 माइनस 54, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 90। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई कितना है, 12 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 90 है, माइनस कितना है, एक्स वाई कितना है, एक्स और वाई कितना है, 27 है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से 63 गुणा 12। ठीक है, 12 दिया 36 के 86 3 और 12 6 72 और 3 75, 756 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 756। देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है, यानी कि ये h है और ये कितना है, b आधार है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि उसकी ऊंचाई का दोगुना है, कौन दोगुना है, आधार। हमें से माना x, तो ये कितना आएगा, 2x। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि उनका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है, 2x इंटू हाइट कितना है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, बेस आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कितना है, b और ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, 2x ये कितना है, इंटू x बराबर कितना है, 338। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ये, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, ये 13 का वर्ग होता है। ठीक है, 13, ये x है तो x की वैल्यू 13, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, यदि sec 6a बराबर cosec a माइनस 29 है जहाँ 2 लीड कोण है तो कोण a क्या होगा। ठीक है, a की वैल्यू पूछी गई यहाँ पर, यानी कि sec 6a बराबर दिया गया है cosec a माइनस 29। ठीक है, किसी एक को चेंज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, इसको चेंज करेंगे, आएगा cosec 90 माइनस 6a बराबर cosec a माइनस 29। ठीक है, तो cosec से cosec हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 90 माइनस 6a बराबर a माइनस 29। ठीक है, ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7a बराबर, यहाँ में 29 में ऐड कर दे कितना हो जाएगा, 119। 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचेगा, 4 7 49, यानी एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। सवाल का आंसर क्या होगा, 70, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर समझ लिया गया है कि ये इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या है, 18 में से घटाएंगे 11, 7 बचेगा, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 में, तो 7 6 28। ठीक है, यानी कि 28 और प्लस आ गए। ठीक है, ये क्या है, 3 है। अब 3 का भाग 18 में लग रहा है तो कितना, 6 18। ठीक है, 6 बार जाएगा प्लस 6, और ये यहाँ तक ब्रैकेट बंद है, और माइनस। ठीक है, और ये 52 ऐड करें कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हुए, 17 के साथ हासिल 1। ठीक है, यानी कि 37। 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हुए, 17। ठीक है, के साथ हासिल 1 और 2 1 3। ठीक है, और 52 में से घटा देंगे, 12 में से 5 साल जाएंगे, 5
और यहाँ से लेंगे, यहाँ से 12 में से 7 एक कितने बचे, 5 बचे, और 4 में से 3 तो 1, 15 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।